देवास दो देवियों का वास। भगवान की विशेष कृपा इस नगर पे है। हम सब के लिए, खास करके पूरे देश से आए हुए सभी लघु उद्योग भारतीयों के प्रतिनिधिगणों का आप मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ। हमारे मंच पर मौजूद एमएसएमई मंत्री सहित सभी सम्मानीय अतिथियों को भी प्रणाम करता हूँ। थोड़ा आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आपने हमको मध्य प्रदेश में मौका दिया। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय ने करवट बदली और हम सब देख रहे हैं, बदलते दौर में खास करके पिछली और अगली दोनों तरफ की जो उड़ान हमारी अपनी अभी तक की हुई है, तो आप मान के चलो कि लघु उद्योग भारती के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार के नाते तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय कि हम सब आने वाले समय में 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में बदलेंगे। तो ये तीसरी अर्थव्यवस्था बदलने में जैसे मध्य प्रदेश भी उसमें से ऐसे बड़े बड़े राज्यों का बड़ा योगदान रहेगा। और ये केवल कहने से नहीं होगा, ये आपके और हमारी मेहनत करने से होगा। निश्चित भरोसा है हम और आप मिलकर के बदलते दौर में इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद हमने इस दिशा में बहुत सारा काम भी किया है। और अभी आप माननीय हमारे संचालनकर्ता कुछ बता भी रहे थे कि आपने कहा कि इंडस्ट्री में कोई घटना घट जाए तो 304A लगती है, लेकिन 304A लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लगा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, 304A हो जाएगी। ये हमारे बीच में अगर गैर इरादतन कोई घटना घटती है तो ये उसी का तो हिसाब है। हमारे लिए कोई इरादतन कोई, आप बताइए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसी घटना करेगा क्या? वो करेगा तो 4 क्यों करेगा, 2 ही करेगा। कहाँ जाएगा भाई? सरकार के हाथ लंबे, जहां भी होगा काम में नीचे से निकाल लाएंगे। छोड़ने वाले हैं क्या उसको? अपराधी करे तो हम भूले नहीं। बदलते दौर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी करता तो वहां घुस के मारने की ताकत भारत के अंदर है। को कमाना, धन को बचाना, धन का सदुपयोग करना, व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को बनाना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार के साथ साथ सरकार की अम्ब्रेला में आप सबके माध्यम से होता है। लेकिन आपके धन को कोई लूट नहीं जाए, इसकी चौकीदारी करने का काम सरकार का है। और हमको मालूम हमारा चौकीदार जागरूक है। हम उनके कारण से न केवल अपने देश बल्कि अगल बगल से लगा करके दुनिया के अंदर भी कोई ऐसा देश नहीं है आज के इस दौर में जो भारत की महती भूमिका को महसूस नहीं कर रहा है। हमको कितना अच्छा लगता है, सबका इंच नाप लो, 56 इंच से कम नहीं होता हुआ सीना। एक बार किसी से भी एक तरह से बदलते दौर में, खास करके अभी मैं कल ही सेंसेक्स वाला समाचार आज ही पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा विदेश में कहीं किसी की मंदी वंदी की आहट आती है, लेकिन उस आहट के बाहर हम निकल जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, पहले विलंब से आने की क्षमा भी मांग लेता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि समय पे आऊँ, लेकिन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सारी जवाबदारी और नीचे से मेहनत करते हुए संघर्षशील नेता का दुखद देहांत हुआ, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के हमारे बहुत बड़े स्वनाम धन्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो मुझे वहाँ रहना पड़ा। लेकिन हमने कहा हेलीकॉप्टर से नहीं आया, लेकिन आपसे मिलने आया, तो हेलीकॉप्टर के बजाय हवाई जहाज से
खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, ये भी आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आप देश भर से आए होंगे लघु उद्योग भारती के माध्यम से। मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आप अपने यहाँ से भी स्थायी संबंध बनाओ, ये मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। विभिन्न प्रकार की अलग अलग इंडस्ट्रियों में जो जो क्षेत्र में आप बढ़ना चाहो, बदलते दौर में मध्य प्रदेश में वो सब प्रकार की अनुकूलता है, सभी प्रकार के सिस्टम। मैंने लगातार सरकार बनने के बाद रीजनल कॉन्क्लेव करना शुरू किया है कि हमारे लिए एक ही शहर में हम